हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज भारती। आई एम कल्पना पाटीदार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेडोलॉजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो हमने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज फॉर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्टार्ट की है, यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले वाले वीडियो भी जरूर देखें और ये वाला वीडियो भी आप पूरा देखें, अंत तक देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीटेट और जो टेट एग्जाम्स हुई है या एमपी टेट जो ग्रेड 2 की एग्जाम्स हुई थी उसके क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था जो 8 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें वहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, तो हम इसमें देख लेते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है जो पिछले वाले वीडियो में था, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? तो वहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निःशक्त बच्चे के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य या फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो निःशक्त बच्चे हैं उन्हें शिक्षा, जो केंद्रीय प्रायोजित योजना बनाई है उनको शिक्षा देने के लिए ऐसे बच्चों को शैक्षिक अवसर आप किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे? ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी है मुक्त विद्यालयों में, ऑप्शन सी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, ऑप्शन डी है नियमित विद्यालय में। तो बताइए कि निःशक्त बच्चे जिनके शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, तो वो एक कौन सा विद्यालय होगा जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य का पालन होगा? तो बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? क्या विशेष विद्यालय या मुक्त विद्यालय या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय या फिर नियमित विद्यालय? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सॉरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालय के द्वारा हम निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं नियमित विद्यालय के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षार्थी जैसे बच्चे हैं वो पहले सीख चुके हैं, उनको हम पुनः या पुनरावृत्ति प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे ऑप्शन देखते हैं क्या बताया हुआ है। ऑप्शन ए है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सीटेट का क्वेश्चन है जो सीटेट में आया था 2018 में। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। तो क्या पुनरावृत्ति कराना पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है? ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। ऑप्शन डी है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। तो बताइए कि आपके अनुसार शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन बी है पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। ऑप्शन डी है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बच्चे सीखते हैं वो नई जानकारी में जो नई जानकारी हम देते हैं उसको पूर्व जानकारी के साथ लिंक करके जोड़ करके सीखने को समृद्ध बनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो देखते हैं आगे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। श्यामपट्ट जो कक्षा में लगा हुआ रहता है, जिस पर शिक्षक लिखकर बच्चों को पढ़ाता है, तो लिखते समय हमें सबसे ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन ए है अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी है लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी है बड़े अक्षरों में लिखना और ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो बताइए कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छी लिखावट होनी चाहिए, या लेखन में स्पष्टता, या बड़े अक्षरों में लिखना, या छोटे अक्षरों में लिखना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ सके। लेखन में स्पष्टता होगी तब श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? लेखन में स्पष्टता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सॉरी, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। तो क्या शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चों का व्यवसायिक कुशलता का विकास हो? ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बताइए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सॉरी सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, कि बच्चे व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी है अभिभावकों के ध्यान में लाना, ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, और ऑप्शन डी है इसकी उपेक्षा करना। तो बताइए कि विद्यार्थी जो अवांछित व्यवहार कर रहा है, इसको किंचित व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? तो बताइए आपके अनुसार अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी है अभिभावक के ध्यान में लाना, ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, और ऑप्शन डी है इसकी उपेक्षा करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उनके उपचार का प्रबंधन करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी एक बधाई पत्र भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यदि एक शिक्षक हैं, तो विद्यार्थी जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो वो आपको एक पत्र भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन बी है उन्हें धन्यवाद देंगे, ऑप्शन सी है उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, और ऑप्शन डी है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, तो आप कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन बी है उन्हें धन्यवाद देंगे, ऑप्शन सी है उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, और ऑप्शन डी है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑप्शन सी है सहभागिता, और ऑप्शन डी है आज्ञाकारिता। तो बताइए कि विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप शिक्षक हैं और एक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी विषय से संबंधित ही एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे संबंध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, तो आप शिक्षक है तो आप विषय संबंधित क्वेश्चन करने की अनुमति दे देंगे, या ऑप्शन बी है उसे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, तो आप कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप एक विद्यार्थी विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे संबंध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ऑप्शन बी है उसे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे,
ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित क्वेश्चन समझकर दंडित करेंगे, या ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक सामान्य जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुल प्रेरक, समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी है और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन डी है समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बताइए कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव होता है? ऑप्शन ए है कुल प्रेरक, समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी है और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और ऑप्शन डी है समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक सामान्य बालक जो 12 वर्ष की आयु का है उसके लिए सबसे अधिक क्या संभव होगा? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहेगी। जो सामान्य 12 वर्ष की आयु का बच्चा रहेगा उसके लिए समकक्ष जो समान उसके आयु वाले बच्चे रहते हैं, जो समकक्ष कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, उनके अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक को किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। तो आप यदि शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन बी है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक को किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, और ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन ही सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती। हाँ इधर ही लियो।